नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मेरा ब्लॉग का चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, आपको वहां लिंक भी मिल जाएगा। वहां आप डेली व्लॉग्स आएंगे, सो आप जाके कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पे भी आपको उसका लिंक मिलेगा। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्राप्त करके वहां से जा सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठे बैठे 3 मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको धन, मान, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगी। आपका भाग्य यानी जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो बहुत से लोग ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, साधना में भोग नहीं लगा पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, और कई लोगों को अपनी एज के अनुसार भी इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ईश्वर सब समझते हैं। जन्म और मृत्यु एक अटल सत्य है। तो जैसे जैसे इंसान अपनी एज को ऊपर प्राप्त करता है, धीरे धीरे उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी। तब ऐसी अवस्था नहीं रहती है कि वो काफी समय तक बैठ पाए। तो जो भी इंसान, जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके गुरु नहीं हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से मंत्र का जाप करें, क्योंकि बीज मंत्र बिना गुरु के सानिध्य में नहीं होता है। अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु कहां से ढूंढें ये भी उनको नहीं पता है। तो चलिए, आज के अपने इस वीडियो के टॉपिक के माध्यम से मैं आपको 3 मंत्र देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार के विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हें भी करके जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों के लिए आपको किसी प्रकार की गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं होती है। किसी भी दिन से आप इनका शुरुआत कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो आपको डे का भी वेट नहीं करना है। किसी भी प्रकार के आपको नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बस आपके दिल में एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बात कहता हूं मुहावरों के रूप में, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपका सुबह भला तो सब कुछ भला। जी हां, बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपके साथ सुबह में ही कोई ऐसी चीज हो गई तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, और अगर आपकी शुरुआत अच्छी है सुबह की तो आपका पूरा दिन ही आज खुशी से जाने वाला है। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है कि आज के मॉडर्न समय में हर इंसान अपना मोबाइल घड़ी घड़ी देखता है। तो अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों, उनका वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगा लीजिए। और जब आप वॉलपेपर लगा लेते हैं तब उस मोबाइल को कृपया करके टॉयलेट में लेके मत जाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मोबाइल को टॉयलेट में भी लेके जाते हैं। ये एक गंदा तरीका है, ठीक है। वहां पर बचा के बाकी आप सब जगह उस मोबाइल को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली नजर आपकी मोबाइल पे जाती है तो सबसे पहले आपकी नजर भी आपके इष्ट पर जाएगी। दूसरी कहावत होती है कि अरे ये किसका सुबह उठ के मुंह देख लिया। जी हां, आज के समय में भी बहुत से लोग इस बातों को मानते हैं कि अगर सुबह उठ के किसी का भी चेहरा देख लिया जो आपका शत्रु है, दुश्मन है, अच्छा नहीं है, बुरा करता है, तो आपका दिन खराब हो जाएगा। तो देखिए, दोनों ही बातें हैं। तो इन बातों का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर आप मोबाइल को भी नहीं लेना चाहते हैं, किसी बुरे का भी चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सूर्य जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप अगर 4 से 5:30 बजे का समय पकड़ के चलते हैं तो लगभग हर जगह ही ब्रह्म मुहूर्त उसी समय में होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय ना आपकी कोई फोन कॉल्स होती है, ना आपके दिमाग में कोई टेंशन होती है। किसी भी प्रकार की मीटिंग का, बिजनेस का, नौकरी का आपको टेंशन नहीं रहता है। इस समय का वातावरण बहुत शांत रहता है। पशु पक्षी उड़ गए होते हैं, भगवान धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। इस समय की जलवायु बहुत शीतल होती है, ऑक्सीजन का लेवल बड़ा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। किसी भी प्रकार का आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी, किसी प्रकार के
डोमेस्टिक ध्वनि जो होती है वो भी सुनाई नहीं देगी, किसी प्रकार की रोड की ध्वनि भी नहीं सुनाई देगी। इस समय वाहन भी अगर चल रहे होंगे, आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर वाहनों की ध्वनि आती है, तो ये भी कम होगा। तो आपको करना क्या है, पूर्व दिशा की ओर अपनी बेड पे बैठ जाना है और सबसे पहले अपनी हथेलियों को खोलना है और पहले आपको देवताओं के दर्शन करने हैं। इसके लिए मंत्र आपको करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी आपने लक्ष्मी माँ के भी दर्शन कर लिए, आपने सरस्वती माँ के भी दर्शन कर लिए और आपने गोविंदा यानी भगवान विष्णु यानी श्री हरि विष्णु के भी आपने दर्शन कर लिए, जिन्हें श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आपने ज्ञान भी ले लिया, माया भी ले ली, धन भी ले लिया, तब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली हथेली को आप देख लीजिए। जब आप हथेली को देख लेते हैं तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि किसी पे आपकी नजर पड़ रही है। ठीक है, अगला मंत्र आता है आपको मान सम्मान के लिए, धन और प्रतिष्ठा के लिए। देखिए, आज के समय में मान सम्मान बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं और मैं समझता भी हूं कि अगर आपके पास कितना ही पैसे हों, लेकिन अगर आपको कोई दुत्कार दे तो आप उसके घर भी नहीं जाएंगे, उसके पास भी नहीं जाएंगे और हमेशा उससे कटे कटे रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिले, लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी बातों को सुने, तो उसके लिए आपको मां शक्ति का हाथ लेना बहुत जरूरी है। तो यह मंत्र आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्र का जाप आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र पहले कम करिए, बाद में आप बढ़ा सकते हैं अपने समय के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो इस तरीके से इन दो मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, तब धीरे धीरे आपको जिंदगी में सब कुछ मिलता चला जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें होती जरूर हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। और आपकी मंत्र साधना, आपकी पूजा पाठ कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। ये आपके कर्म जैसे जुड़ते हैं, वैसे ही ये आपकी साइकिल में जुड़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो देखिए आज के समय में सभी लोग कर्जे से कहीं ना कहीं जूझ रहे हों। कारण है उनकी लाइफ स्टाइल, कारण है कि आज के समय में रोटी खाने के लिए नौकरी भी बहुत है, रोटी खाने के लिए नौकरी भी बहुत है। लेकिन अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ता है। कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको अपने शौक के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और इसी चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए लोग लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बहुत सारे कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। और कर्जा जब एक बार चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है, फिर वो और चढ़ता चला जाता है। और इन कर्जों की वजह से मैंने बहुत से लोगों को डूबते देखा है, संभलते देखा तो बिल्कुल नहीं है। तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको फिर से एक देवता की सहारे की जरूरत पड़ेगी और उनमें सबसे अच्छा नाम आता है गणपति भगवान का। अब देखिए, गणपति भगवान ऐसे भगवान हैं जिनका पूजा में सबसे पहले नाम आता है। अब चूंकि यह आपकी कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है जिसमें आप दिया जला रहे हैं, तो आपके साथ ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है कि पहले आप कराग्रे वस्ते करें या फिर गणपति जी का ये मंत्र करें। तो जो मैंने सीक्वेंस बताया है आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको मंत्र जो करना होगा, ये किसी भी प्रकार का कोई बीज मंत्र नहीं है जिसमें गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ेगी। मंत्र है ओम गम ऋण हर्ताय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। ये 3 मंत्र जो हैं, इन मंत्रों को आप कर लीजिए, आपको धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती चली जाएगी। अब एक देता हूं आपको गुरु मंत्र जो इसमें एड ऑन है। उसके लिए ये सब आप काम कर लेते हैं तो आपको केवल 2 बार राम राम कहना है। इस प्रकार से आपको भगवान राम का भी साथ मिल जाएगा और देवों के देव महादेव का भी साथ मिल जाएगा जिनके वो प्रिय हैं। और इसी के साथ संकट मोचन हनुमान जी भी आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों। आप लोग ये काम करिए, आगे बढ़िए जिंदगी में और खुश रहिए और सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।